हेलो प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। जिसका DD4 है और साथ में ABC जो है यहाँ पे कोफिशिएंट यूज है वो सब रियल है। और बोल रखा है जो इसका जो चार रूट्स आ रहा है वो चारों रूट्स क्या है, रियल है, ठीक है ना, एंड पॉजिटिव है। ओके। और अपने को एक कंडीशन और दे रखा है यहाँ पे, जो भाई R1/2, R2/4, R3/5 और R4/8 ये किसके इक्वल है, इसका सम 1 के इक्वल है। अपने को फाइंड करना है किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, ठीक है ना। काफी मजेदार क्वेश्चन है ये, ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने रूट्स में, यानी कि रूट्स जो है इस बाइक्वाड्रेटिक का, वो क्या है, R1, R2, R3 और R4 है, ऐसे मार्क कर दिया। अब आपको पता है जो इसमें अगर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर ये लिखना है, ठीक है ना, तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपने पढ़ा था ये प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सम ऑफ रूट्स यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A/4 के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो 5/4 के इक्वल आ जाएगा। ओके। अब आपको ये जो कंडीशन दे रखा है, मतलब इसका हमें यूज भी करना है। तो इसका यूज करने के लिए हमने क्या किया, जो AMGM इनक्वालिटी यूज किया, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो बनाया होगा ना वो यही सोच के ही बनाया होगा, ठीक है ना, AMGM इनक्वालिटी सोच के बनाया होगा। अब आपको पता है फॉर पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या होता है, AM जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM होता है। और ये इक्वालिटी तब होल्ड करता है जब सारे नंबर्स क्या हो, मतलब सारे टर्म्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। मतलब जैसे यहाँ पे आप मान के चलिए चार टर्म्स आपने लिया, A, B, C और D, अगर ये सारे नंबर जो है आपस में इक्वल होगा तभी इसका AM और इसका GM आपस में इक्वल होगा। ओके। अब हमने क्या किया, ये जो अपने पास ये कंडीशन गिवन है इसका यूज करना चाहे, हमने क्या किया, इन चारों नंबर पे, ठीक है ना, AMGM इनक्वालिटी यूज करने से पहले हमने इसका AM फाइंड किया, ठीक है ना। इन चारों का हमने AM फाइंड किया, तो क्या करोगे, इसको ऐड किए और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चार है तो चार से आपने डिवाइड कर दिया। और इसका वैल्यू अपने को गिवन है, जो भाई इन चारों टर्म्स का जो सम है वो 1 है, तो ये AM कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके GM का, ठीक है ना। इन चारों टर्म्स का अगर हम लोग GM फाइंड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4। और यहाँ बताओ ये R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 किसके इक्वल है, 5/4 के इक्वल है, ठीक है ना। आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट से फाइंड किया तो इसका वैल्यू जो है हमने लिख दिया यहाँ पे 5/4 और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट आ गया। अब देखो यहाँ से ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पूरे पार्ट को देखोगे तो ये बन रहा है 1/4 टू द पावर 4, और होल टू द पावर क्या है, 1/4 है, तो ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब आपको दिख रहा है जो भाई AM जो है वो GM के इक्वल आ गया, और AM GM के इक्वल तब हो सकता है क्योंकि इन चार टर्म्स का ही आपने AM GM फाइंड किया। ये तब इक्वल हो सकता है जब ये चारों टर्म्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। तो हमने बोला चलो ये इक्वल्स टू हमने K लिख लिया। ओके। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन क्या है भाई, वो इंफॉर्मेशन है आपका इसका सम। इसका सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सोचो ये भी K के इक्वल है, ये भी K, और ये मतलब चारों टर्म्स जो है K के इक्वल है, क्योंकि आपस में इक्वल है तभी इसका AM और इसका GM जो है वो इक्वल आया। कितना आ गया भाई, 1/4 आया। ओके। तो हमने सबको इक्वल कर दिया, मतलब के, तो के का वैल्यू यानी 4K = 1 आया, तो के का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 आएगा। ओके।
हमें ए जानना है, ठीक है ना। अब सोचो आप यहाँ से अगर इसको इसके इक्वल करोगे तो R1 क्या आ जाएगा 2k, R2 क्या आ जाएगा 4k, R3 क्या आ जाएगा 5k और R4 8k आएगा। सम ऑफ रूट्स जो आपने फाइंड किया था वो क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 किसके इक्वल आया था a बाय 4 के इक्वल। यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट्स आपने फाइंड किया था ना, ओके ये a बाय 4 है। हमें a का वैल्यू ही जानना है, तो हमने यहाँ पे R1 R2 R3 R4 इसके प्लेस पे हमने k के टर्म्स में लिख दिया। तो ये टोटल 19k आ रहा है। तो a का वैल्यू क्या होगा 4 इंटू 19k, और k कितना है भाई 1/4 है। तो ये 4 कैंसिल, तो बताइए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 19 है। तो इसको तो मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना।